इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती है ये तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं आपको। नोएडा इंजीनियर का जो केस हुआ, 27 साल का जो इंजीनियर मरा उस हादसे में, जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम किस कदर सोया हुआ है और खासकर नोएडा अथॉरिटी किस कदर अपनी गलतियों से सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, उसका एक सबूत और देखिए। ये है सेक्टर 142 के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल का नाला, ड्रेनेज। अब ये मेट्रो स्टेशन के पास लगती हुई पार्किंग स्पेस जैसी जगह है। अभी पार्किंग है ऑथोराइज या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन देखिए सामने 142 मेट्रो स्टेशन है और उसके ठीक नीचे ये पूरा नाला खुला हुआ है। यहाँ पर सरिये का आप देखिए पूरा जाल यहाँ पर लगा हुआ है और वो आपको देखिए मनीष आपको दिखाएंगे गाड़ियाँ यहाँ पर किस तरह से पार्क की जा रही हैं। अगर यहीं पर मनीष वो गाड़ियाँ दिखाइए, ये गाड़ियां इस तरह से यहाँ पे पार्क की जा रही हैं। सोचिए, क्योंकि कोहरा था, कोहरे की वजह से दीवार तोड़ता हुआ उस बेसमेंट के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसमें पानी में जो भरा था, जो उसमें गिर गया, उसकी गाड़ी गिर गई। ऐसे ही अगर कोई यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करता है और अगर वो पानी नहीं देख पाता या कोहरे की वजह से गाड़ी बैक करता है तो उसका दिखाइए उसका क्या हाल होगा। ये ना तो यहाँ पर कोई साइन है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ना यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग है या कोई कपड़ा लगाया गया है, ना यहाँ कुछ ऐसा किया गया है जिससे लगे कि यहाँ पर लोगों को पता चले कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ना यहाँ पर आप देखिए ये पूरा नाला, और इसमें पता नहीं कितना गहरा नाला है, बहुत गंदा बजाता हुआ पानी यहाँ पर भरा हुआ है। भैया ये बताओ, ये जो है ये कभी कोई आता है यहाँ पर देखने? अभी जो आपको मालूम है नोएडा में एक इंजीनियर की डेथ हो गई, गाड़ी उसकी गड्ढे में गिर गई, हाँ, उसके बाद से कोई आया यहाँ पे? यहाँ तो नहीं आया मेरे को, यहाँ तो नहीं आया, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ बना दिए हैं, पूरा गड्ढा कर दिए, पानी भर दिए हैं, अब यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और कभी अभी तो धूप निकली हुई है, कोहरा में किसी को ना दिखे तो खतरा नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल खतरा है, खतरा क्यों रहेगा? तो कभी किसी से शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, हम लोग की शिकायत नहीं की। आप आए हैं तो आपसे हमारी बात हो रही है। अच्छा, शिकायत करेंगे। देखिए ये है एक स्थानीय की जुबानी। 3-4 महीने से मैं कह रहा था ना आपको, 3-4 महीने से ये हाल है। 3-4 महीने से ये पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसे ही खुला पड़ा है। अभी देखिए कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, सरिया यहाँ पे निकले हुए हैं, पूरा जाल तारों का बिल्कुल फैला हुआ है यहाँ पर, और कोई सेफ्टी मेजर नहीं है यहाँ पर। कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जिससे कोई इस तरफ ना जाए। आप देखिए कोई बाउंड्री दिखती है आपको? यहाँ से ये ई रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शाओं की लाइन लगी है। गलती से कोई ई रिक्शा सवारी से भरा इस गड्ढे में गिर जाए तो क्या कोई बचेगा? बदबूदार पानी भरा हुआ है यहाँ पर, बदबू आ रही है इस पानी से, और कई फीट गहरा ये गड्ढा है और बिल्कुल सेक्टर 142 की मेट्रो की जो चलती हुई रोड है उस रोड के बगल में ये गड्ढा है। मतलब किस कदर लापरवाही है नोएडा अथॉरिटी की, किस कदर लापरवाही है यहाँ की सिस्टम की। क्या यहाँ की डीएम कोई दिखता है? नहीं दिखता है। हफ्ता भर हो गया है 27 साल के इंजीनियर की मौत को और उसके बावजूद कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। भैया इधर आइए जरा, आप क्या करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं। ये कब से ऐसे पड़ा हुआ है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया है, 3 साल तो हमें भी हो गए, देख तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। 3 साल से ऐसा पड़ा हुआ है। इधर आ जाओ भैया, इधर आओ। 5 साल हो चुके हैं ऐसे। 5 साल? तो कभी कोई हादसा भी हुआ इसमें? अच्छा, इसमें एक दिन रिक्शा गिरने से बच गई। इसमें आदमी धोखे से गिर बैठा होता, आदमी तापते ना, आदमी लोग जाता तो फिर आदमी गिर गए थे। इधर आओ जरा, आप देखो आप लोग क्या कह रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हैं तो इसमें गिर जाते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ई रिक्शा गिरते गिरते बचे हैं भैया, तो ये तो बहुत खतरे वाली चीज़ है। खतरे वाली चीज़ तो है ही है। अभी एक दिन बंदा गिर गया, इसमें निकाला, इसमें से गिर गया बंदा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने या नोएडा जिला प्रशासन ने, गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने क्या किया है ऐसे हादसों से लोगों को बचाने के लिए? अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक यहाँ पर स्ट्रिप लगाई गई है, एक पट्टी बांधी गई है नाले के पहले और नाले के उस तरफ, क्योंकि पूरा रास्ता बंधा हुआ है। देखिए इस पर लिखा हुआ डेंजर, खतरा, मेन एट वर्क यहाँ लिखा है। हालांकि हमें कोई यहाँ पर काम होता नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ पर मेन हमें नहीं दिख रहे जो वर्क एट वर्क हो। हाँ, अलबत्ता हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक नाला है और नाले में बहुत ज़्यादा गंदा पानी भरा हुआ है और नाले के उस तरफ बहुत ज़्यादा एक पानी भरा हुआ फील्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों से जब हमने पता किया तो ये लाल और पीले रंग के रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। रिफ्लेक्टर क्यों लगाए गए हैं? रिफ्लेक्टर इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग कोहरों में जब आएँ, अंधेरे में जब आएँ तो फिर वो इन पेड़ों से टकरा ना जाए। लेकिन यहाँ भी किस तरह से कामचोरी की गई है और यहाँ भी किस तरह से लापरवाही की गई है, ये आपको सड़क के उस तरफ पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप ये रिफ्लेक्टर देखिए। एक देखिए इस पेड़ पर रिफ्लेक्टर लगा है पीले रंग का,
यहाँ भी वो सावधान करने वाली और खतरे वाली वो पट्टी लगी हुई है सफ़ेद रंग की, पूरी प्लास्टिक की। वहाँ भी देखिए, वहाँ भी उन्होंने वो ये पीले रंग लाल रंग का एक रिफ्लेक्टर लगाया है और दूर तक करीब 1 किलोमीटर तक ये रिफ्लेक्टर हमें यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि सामने पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन है और उसके आसपास और पुलिस वालों को भी सवाल उठ रहा है। अब देखिए पट्टी यहीं पर ख़त्म हो गई, क्या यहाँ पे खतरा नहीं है? यहाँ पे खतरा है, यहाँ तक खतरा है, यहाँ पे खतरा नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था आपको कुछ। और आगे तो और दिखाता हूँ मैं आपको, आइए जरा मेरे साथ आइए, सड़क के उस पार लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने रिजर्व पुलिस लाइन है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होगी। और ये देखिए यहाँ पर तो कोई रिफ्लेक्टर हैं, कुछ कुछ जगहों पर रिफ्लेक्टर भी नहीं, जैसे इस पेड़ पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं। और जरा देखिए कितना लंबा चौड़ा एक बड़ा नाला यहाँ पे खुला हुआ है, चलती हुई रोड है, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोहरे में कोई यहाँ पर कंफ्यूज होकर इधर आ जाए? कुछ है यहाँ पर दिख रहा है, हरीश दिखाइए जरा। और दूर तक है, रिफ्लेक्टर लगा देने भर से क्या स्थानीय प्रशासन की, नोएडा के जिला प्रशासन की, या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, या फिर पुलिस की, या जिसकी भी जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है क्या? ये देखिए, ये रिफ्लेक्टर लगा दिया है, इस पे रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन नाले तो सारे खुले पड़े। और कितने बड़े नाले हैं और कितना ज्यादा भरा है इसमें पानी, कितना गंदा पानी है, कुछ भी हो सकता है। पूरा लंबा नाला खुला हुआ है, ये सड़क है, ये देखिए आप, और वो देखिए वो पूरा नाला खुला हुआ है, वो सड़क चल रही है। यहाँ 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 इसके आगे भी देख सकते हो आप, आओ मेरे साथ आओ आप, सामने से सड़क आ रही है, सामने से कोई सड़क से आए, वहीं 90 डिग्री वाला हिसाब यहाँ भी ये टी पॉइंट है। अगर ना जान पाए कि यहाँ पर, अगर कोई ना जान पाए कि यहाँ पर कोई कोहरा है, अगर ना जान पाए कि यहाँ पर कोहरे की वजह से कोई मोड़ है, ना समझ पाए और कंफ्यूज हो जाए, तो फिर कहाँ जाएगा? इसी नाले में जाएगा, इसी बजाते हुए नाले में, जहाँ पर अगर एक बार कोई गिरा, कोई बाइक वाला गिरा, कोई पैदल यात्री गिरा, कोई सड़क कोई कार वाला गिरा, तो फिर क्या उसकी हालत होगी, ये आप समझिए। ग्रेटर नोएडा का ही कुलेसरा गांव है, पूरी सड़क चलती हुई है और सड़क के बिल्कुल बगल में आप देखिए कैसे ये पूरा गड्ढा यहाँ पर दिख रहा है। नाला बनाया जा रहा है, लेकिन रास्ता काम बीच में ही छोड़ा हुआ है, गड्ढा खुदा हुआ है। और ये कोशिश की इन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाने की और यहाँ पर ये पट्टी बांधने की, लेकिन ये पट्टी देखिए, उसके पहले ही, उसके और आगे जहाँ ये डेंजर की पट्टी लगी है, उसके आगे तो सड़क धंस गई है और यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। देखिए कितनी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, कारें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, ट्रक आ रही हैं, और बिल्कुल उसी के बगल का ही रास्ता है। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं दिखता नहीं दिखता है, या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सेक्टर 150 वाला कुछ हादसा यहाँ भी हो। और ये लंबा है, पीछे से सरिया भी निकली हुई है, आप देखिए कई सारी सरिया वहाँ पे दिखती है निकली हुई। नाला बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखता, हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखता, हमें कोई नहीं दिखता जो यहाँ बताए कि यहाँ मत जाओ। और अगर अंधेरा हो, क्योंकि यहाँ पर तो रोड लाइट भी नहीं दिख रही है, अगर अंधेरा हो और कोहरा हो, तो क्या लगता नहीं है आपको कि कोई ई रिक्शा, कोई गाड़ी यहाँ जा सकती है? क्या ये रोक लेगा उसको जाने से? देखिए यहाँ तक रोड कटी हुई है और ये यहाँ पे लगाया है, यानी जब ये लगाया गया होगा उसके बाद तक सड़क यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट गई है। नाला बह रहा है खुला, सीवर बह रहा है और 12-15 फीट नीचे गड्ढा है और दूर तक है, दूर तक है। वहाँ भी देखिए बनाया जा रहा है, बगल में बाजार लगा है, उधर से भी खुला हुआ है, बाजार की तरफ से भी खुला हुआ है, उधर से भी कोई आ सकता है और यहाँ गिर सकता है इस गड्ढे में। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत ये कुलेसरा आता है, जहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब कितनी जगह जाएंगे आप, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर तरफ आपको ऐसी तस्वीर दिख जाएंगी। एक हादसा हुआ तो एक जगह हाईलाइट हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड पर उतरकर कि कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर सेक्टर 150 जैसा हादसा कभी भी हो सकता है।